तमिलनाडु, पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो गई। उन्होंने कहा जी अब मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं, बिकॉज हमारी नजर में वो पाप है, और उन्होंने रुकवा दिया। अब ये बताइए, 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए, एयरफोर्स चीफ 54 तक अंग्रेज रहा, नेवी चीफ 57 तक अंग्रेज रहा। एक तरफ लेफ्टिस्ट मीडिया था एंड दूसरी तरफ वो जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम था वो था। एजेंडा उनका कभी नहीं कम हुआ। इंडियन कल्चर, हिंदू धर्म, सबको नुकसान करते रहना है। मैंने उनके प्रवक्ताओं से पूछा कि जरा अपने गठबंधन का हिंदी में नाम तो बता दीजिए, या किसी भी भारतीय भाषा में नाम बता दीजिए, तो गूगल देख के भी नहीं बता पा रहे थे। इवन इन इंग्लिश आपको एक झटके में कहा जाए तो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे। मैं पहले तो अपनी बिरादरी के बारे में पूछूंगी, ये जो नया बॉयकॉट लिस्ट जो निकला है इंडिया अलायंस की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि ये बॉयकॉट लिस्ट ओपन में क्यों आया है? क्योंकि कई बार ऐसे होता है दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी एक एंकर के शो में नहीं जाते, जैसे आपकी पार्टी भी कई साल तक एनडीटीवी के शोज में नहीं जाती थी, अब जाने लग गई है क्योंकि वहां पे भी चेंज हो गया है, ओनरशिप चेंज। समझ रहे हो ना? तो why did they have to come out with it? आपके what do you think? माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का जो आज से नहीं है। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिख दिया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक आर्टिकल कि उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है। 2 साल बेचारे जेल में रहे थे। इमरजेंसी के समय लिख दिया था, संजय गांधी के कार्यक्रम में आने से किशोर कुमार ने केवल गाना गाने से मना कर दिया था, तो ऑल इंडिया रेडियो से वो बाहर कर दिए गए थे। आप याद करिए, चंद सवाल पूछ लिए थे राजीव गांधी से, तो इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर बिजली काट दी गई थी। और वैसे मेरी एक हाइपोथेसिस ये भी है, हो सकता है आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है, हो सकता है उनके स्पोक्स पर्सन्स का प्रेशर हो कि साहब इतनी एब्सर्ड चीजें आप बोल रहे हैं, हम कहां तक डिफेंड करें जाके। गजब बेइज्जती है। कभी आप सनातन को डेंगू बोल दे रहे हैं, कभी आप HIV बोले दे रहे हैं, ये बोले दे रहे हैं, कहां तक डिफेंड करें। HIV बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, साहब हमसे ना हो पा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं। बट डर के 2 बातें बहुत साफ है, डिबेट से डर तो साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ये है कि डर के कारण धमकाने की स्थिति, अब ये भी हो सकता है। मतलब आई एम अगेन गिविंग एन हाइपोथेसिस, व्हाई अ डिसीजन हैज बीन टेकन व्हेन राहुल गांधी इज अब्रॉड। कोई उनको वहां से कोई, देखिए राहुल गांधी से पूछे बगैर तो डिसीजन नहीं हुआ होगा। फॉल इन लाइन नहीं तो हम नहीं आएंगे। नहीं तो बस वो जो इनकी पार्टी में भी होता था कि बोलना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिन्होंने 10 साल अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया, जनता माफ नहीं करेगी। कैसे वो यकीन करेंगे, कैसे वो गवारा करेंगे कि कोई दूसरा उनसे सवाल पूछ ले। जो 70 के दशक को अगर हम देखें और उसके बाद 90 के दशक, देयर वाज अ लेफ्टिस्ट मीडिया एंड देयर वाज एक तरफ लेफ्टिस्ट मीडिया था एंड दूसरी तरफ वो जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम था वो था, समवेयर वो मर्ज कर गया। पूरे एक एजेंडा के तहत चल रहे थे 60-70, एजेंडा उनका कभी नहीं कम हुआ। इंडियन कल्चर, हिंदू धर्म, सबको नुकसान करते रहना है। सुषमा स्वराज जी का 1996 का 13 दिन की गवर्नमेंट का जाके वो देखिए जो संसद में भाषण दिया था, उन्होंने कहा था इस देश में सेकुलर होने की पहचान ये है कि आप हिंदू होने पर ग्लानि का अनुभव करें। और इन शेम यू शुड बी अशेम्ड ऑफ बीइंग ए हिंदू, एंड इंटेलेक्चुअल होने के लिए है यू शुड बी अब्यूजिंग हिंदुइज्म ऑन एवरी एस्पेक्ट। इस एजेंडा में कोई कमी आई हो तो बताइए। राहुल गांधी जी बाहर जाके बोले, जब मुस्लिम लीग से उनके रिलेशन पूछा गया, उनका आप देखिए वर्ड एंड टोन एंड टेनर, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Muslim League is absolutely secular. I am having no problem about it. And BJP is communal. अब अगर इस ढंग का आप नैरेटिव होगा, तो फिर अगर आपसे जर्नलिस्ट पूछेगा कि if you are saying that BJP is communal and Muslim League is absolutely secular, then you say नहीं तो साहब हम ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं। हम उनका तो भारत जोड़ो यात्रा था, भारत के खिलाफ तो नहीं है, पर ये है कि आप क्या सच में नाम बदलने वाले हैं? काशी से बनारस बना, बनारस से वाराणसी बन गया। इंडिया का फुल फॉर्म आप पूछिए तो एक झटके में 10 में से 9 लोग इंडिया के नहीं बता पाएंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे INDI वालों के। और पहले दिन का तो मैं आपको मजेदार वाकया बताऊं, मैं टीवी डिबेट पे था और ये जाके कोई चेक कर सकता है। मैंने उनके प्रवक्ताओं से पूछा कि जरा अपने गठबंधन का हिंदी में नाम तो बता दीजिए, या किसी भी भारतीय भाषा में नाम बता दीजिए, तो गूगल देख के भी नहीं बता पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, योर एंटायर थॉट प्रोसेस वाज इन इंग्लिश एंड देन इट फाइनली कल्मिनेटेड ऑन एब्रिविएशन
इवन इन इंग्लिश आपको एक झटके में कहा जाए तो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, और हिंदी या किसी दूसरी इंडियन लैंग्वेज में तो आपको पता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं कि अंग्रेज। अब ये बताएं किस बात का है, इसको आप ऐसे समझिए, लोग कहते हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भारत दोनों लिखा है, तो अगर हम भारत यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। चलिए, आप कहेंगे संविधान में दोनों है, पर आजादी के बाद भारत आया है ना। आजादी से पहले कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या किसी ऑफिशियल सेटअप में भारत लिखा था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओनली इंडिया ही लिखा था। प्रोविंशियलीज असेंबली इलेक्शन 1937 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, केवल वही था। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तो भारत आया तब जब भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिया तब भी था जब ब्रिटिश काल था। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ट्रांसलेशन तो भारत और इंडिया बराबर है, पर राहुल गांधी ने तो नहीं कहा ट्रांसलेशन की लड़ाई है, राहुल गांधी ने तो कहा आइडिया की लड़ाई है। और आइडिया में इंडिया का आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान का अंतर है। कि जब अगर हम यूएन में जाते हैं या फिर अब G20 में, वी वर गिविंग इनविटेशन कार्ड्स एंड वी वर स्पीकिंग अबाउट इंडिया, है ना, उनसे बात कर रहे हैं हम, फॉरेनर से बात कर रहे हैं, तो फिर इंडिया कहने में क्या दिक्कत है? हम ये बात करें, देखिए दोनों ही नाम लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इंडिया लिख रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? सवाल तो ये है। अगर ये न लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन में तब ये क्वेश्चन था कि भाई नाउ यू आर सडनली ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी, बट अगर वो लिखा है तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब हर कन्वेंशन और ट्रेडिशन को चेंज कर रहे हैं व्हिच डजंट सूट द बीजेपी, ये एलिगेशन है जी ना? नहीं, हर कन्वेंशन और ट्रेडिशन जिसे डिस्टॉर्ट किया गया था उसे लाइन पे ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी पार्लियामेंट है, क्या नाम था इसका? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्यों संसद कर दिया? राष्ट्रपति भवन का क्या नाम था? वाइसरॉय हाउस। आज भी इंग्लिश में भी राष्ट्रपति भवन ही लिखते हैं ना, ये नहीं लिखते ना प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन ही लिखा जाता है। यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब ये बताइए, 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए, तो वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। क्यों रहा भाई 30 जून 48 तक? जिन्ना ने तो वाइसरॉय से शपथ नहीं ली, उसने तो आप रहे, हमारे यहाँ क्यों रहे? चलिए कोई 48 तक वो रहे, शायद बहुत से लोगों को पता होगा। आर्मी चीफ 48 या 49 तक रहा, एयरफोर्स चीफ 54 तक अंग्रेज रहा, नेवी चीफ 57 तक अंग्रेज रहा। तमिलनाडु, आजकल तमिलनाडु बहुत ज्यादा चर्चा में है, पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो गई। उन्होंने कहा जी अब मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं, बिकॉज हमारी नजर में वो पाप है, और उन्होंने रुकवा दिया। And the DMK government acceded to their demand. It was Madras High Court which intervened कि this cannot be the logic कि आपकी पॉपुलेशन 70% हो गई तो आप दूसरे को उसका रिलीजियस बिलीफ फॉलो नहीं करने देंगे, और केरल से कश्मीर तक कोई सेकुलरिज्म के सूरमा के मुंह से एक शब्द निकला हो तो बताइए। इसलिए मैं कह सकता हूं इंडिया इज कंपोजिट कल्चर ओनली वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, एंड आई वुड लाइक टू एलेबोरेट व्हाई इट इज सो। इट्स नॉट जस्ट एन स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट, इट इज अ थ्योरेटिकल आर्गुमेंट, बिकॉज Hindu, if at all you consider as a religion, in my opinion, it's not, it's a way of life and it's a dharma, it's not religion. But if somebody thinks it's a religion, इसको बताइए, धर्म वो अभी मैं पहले बताता हूँ उसके आगे, उसके बाद हाँ जी, it's only religion in the earth which doesn't believe in conversion. आप कोई हिंदू धर्मशास्त्र दिखा दिए हिंदू कैसे बना जाए, हम तो विश्वास ही नहीं करते इसमें। हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, आपने अपने धर्म का पालन करो भाई। That's why India is the only major country in the world which never went for invasion. इसीलिए हमने किसी दुनिया में हो ये नहीं किया कि इसको जाके कब्जा कर लें और इसको मारें और इसको वो कर लें। इसलिए इफ आई आस्क यू नेम अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन विच ऑल रिलीजन्स ऑफ दिस अर्थ आर देयर, इट्स ओनली इंडिया, बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी। पर्शियंस, जो पारसी, जो ज़ोरोस्ट्रियंस अपनी जमीन से खत्म हो गए, यहां फल फूल रहे हैं। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी भारत में है। यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ व्हेन द हिस्ट्री वाज कंपाइल्ड एट द टाइम ऑफ इजराइल फॉर्मेशन। सिर्फ इंडिया के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ज्यूज। अब आप बताइए पूरी दुनिया में, और बाकी छोड़ दीजिए, इस्लाम के जितने भी फिरके हैं, ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इट्स ओनली इंडिया इन विच इट इज फाउंड। नन ऑफ द 56 मुस्लिम कंट्रीज हैव ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। तो वो भी इसलिए हैं कि हिंदू मेजॉरिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक और बात आई वांटेड टू ब्रिंग विद यू दिस बट वन थिंग ऑन, मैं कहना चाहूंगा ऑन द इशू ऑफ डिजीज ऑफ सनातन धर्म। ये जो वर्ड यूज किया था कि मैं तो इनसे कहना चाहूंगा भाई, डिजीज का तो सोल्यूशन सिर्फ एक ही धर्म में दिखता है, वो है सनातन धर्म। जो चीज हमारे यहाँ जिसको आप अपोज करते हैं, आज साइंस क्या प्रूव कर रही है? हमारे यहाँ पूजा में यूज होने वाली चीज क्या? हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक है, ये तो प्रूव हुआ। दूसरी चीज क्या यूज होती? तुलसी। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये प्रूव हो गया।
और इसके अलावा आप आइए, काऊ मिल्क, A2 मिल्क, इंडियन काऊ, गंगा जल, ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा। अब आप आइए, पीपल, मैक्सिमम ऑक्सीजन देने वाला। अब आप आइए, नीम, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा। आंवला, इम्यूनिटी बूस्टर। तो भाई डिजीज का सोल्यूशन जिसमें है, तो ये तो नेचर है, ये हिंदू कहाँ से हो गया? दैट्स व्हाई यही तो सनातन धर्म में और क्या यूज होता है। ये मैंने सारी वो चीजें बोली है जो पूजा में यूज होती हैं। तुलसी, हल्दी, गंगा जल, गाय का दूध। इसलिए मैं ये कह रहा हूं डिजीज उनके, यहां तो डिजीज का सोल्यूशन है। यू हैव हर्ड अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ वेदास। हैव यू एवर हर्ड द मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट? आयुर्वेद, मेडिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ वेदास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। It is the Vedic दर्शन, योग is giving you the healthy life. ये दूसरी जगह लिखा ही नहीं है। हमारे यहाँ there is no conflict of scientific thought with religion. With due humility, I would like to say, जिन लोगों ने कहा 1633 में गैलीलियो को फांसी दे दी गई, ये कहा गया कि मतलब उसको फांसी डिक्लेयर की गई कि माफी मांगो, बिकॉज ही सेड दैट द सन रिवॉल्व्स, अर्थ इज रॉन्ग। हाँ, देन उसने अपना विड्रॉ कर लिया, बट हिज नेम रिमेन इन द लिस्ट ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च। यू नो हिज नेम रिमेन टिल व्हाट, टिल व्हेन? टिल 1992. Then Pope John Paul II has removed the name. When man entered into space in 1961, man landed on moon in 69, and satellites have started going in 80s. Still that, but nobody says कि देखिए साहब उनके धर्म में ये खराबी थी, वो खराबी थी। With due respect, I am not respect, वो सेंटेंस तो नहीं हटाया गया ना आज तक रिलीजियस टेक्स्ट से। हमारे यहाँ झगड़ा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। आज आप बताइए, आप किसी पंडित से जाके पूछिए कि किस दिन है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती एग्जैक्ट सेम। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमारा तो 5000 साल का पंचांग है। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं।